शांति। ओम शांति बाबा। बाबा ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज 2 अक्टूबर 2023 की मुरली है। बाबा कह रहे, मीठे बच्चे, नई दुनिया के लिए बाबा तुम्हें सब नई बातें सुनाते हैं, नई मत देते हैं, इसलिए उनकी गतमत न्यारी गाई जाती है। वो हर बात नई बताते हैं, पूरा नया मत देते हैं, इसलिए उनका हम लोग कह देते हैं कि उनकी गतमत न्यारी है। और आगे मेरे बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, रहमदिल बाबा सभी बच्चों को किस बात में सावधान कर ऊंच तकदीर बना देते हैं? उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा कि बच्चे, ऊंच तकदीर बनानी है तो सेवा करो। अगर खाया और सोया, सेवा नहीं की तो ऊंची तकदीर बना नहीं सकेंगे। सेवा के बगैर खाना हराम है, इसलिए बाबा सावधान करते हैं। सारा मदार पढ़ाई पर है, तुम ब्राह्मणों को पढ़ना और पढ़ाना है, सच्ची गीता सुनानी है। बाबा को रहम पड़ता है, इसलिए हर बात की रोशनी देते रहते हैं। बाबा देखते हैं कि बच्चे कैसे गलतियां कर रहे हैं, कहां बार बार उलझ जा रहे हैं, तो इसलिए बाबा याद पढ़ाते रहते हैं, स्मृति दिलाते रहते हैं कि बच्चों अपना पुरुषार्थ को तीव्र करें और बाबा की गोद में समा जाए, चढ़ जाए। गीत है, जिस दिन से मिले हम तुम। ओम शांति। रूहानी बाबा समझाते हैं, जब बच्चों को बेहद के पिता मिलते हैं तो हर एक बात नई सुनाते हैं, क्योंकि ये बाबा नई दुनिया स्थापन करने वाले हैं। मनुष्य तो ऐसी नई बातें सुना ना सके। बाबा, जिसको परमपिता परमात्मा कहा जाता है, वो बेहद के पिता स्वर्ग की स्थापना करने वाले हैं। नरक की स्थापना करने वाला है रावण। 5 विकार स्त्री में, 5 विकार पुरुष में, वो हो गई रावण संप्रदाय। तो ये नई बात सुनाई ना अंजी बाबा। तो स्वर्ग बनाने वाले हैं परमपिता परमात्मा, जिनको राम कहते हैं। नरक बनाने वाला है रावण, जिसका चित्र बनाकर वर्ष वर्ष जलाते हैं। एक बार जल गया तो फिर उनका पुतला देखने में ही थोड़ा ही आएगा। एक बार किसी को जला दिए तो फिर पुतला कैसे आता है? तो हर बार पुतला बनाते हैं, हर बार उसको जलाते हैं, और वास्तव में वो मर ही नहीं रहा, उसको पहचान ही नहीं रहे, तो कहां से उसको जलाएंगे, उसको खत्म करेंगे। वो आत्मा जाकर दूसरा शरीर लेती है, फीचर्स बदल जाते हैं, थोड़े बहुत कुछ कुछ ऊपर का चीजें बदलती हैं। ये तो रावण के वही फीचर्स वर्ष वर्ष बनाते और जलाते हैं। जो मनुष्य आत्मा है वो दूसरी शरीर में जाती है तो बहुत कुछ ऊपर ऊपर से बदल जाता है, मूल संस्कार तो लेके ही जाती है। लेकिन ये जो रावण है, इसको बिल्कुल वैसे ही वही 10 सर, वही 2 हाथ, वही सब चीज बनाते हैं और फिर जलाते हैं। वास्तव में जैसे निराकार शिव बाबा का कोई फीचर नहीं, वैसे रावण का भी कोई फीचर नहीं। ये रावण तो विकार है, बाबा ये समझाते हैं। मनुष्य भक्ति मार्ग में क्या चाहते हैं? भगवान आते ही हैं भक्ति का फल देने व रक्षा करने, क्योंकि भक्ति में दुख बहुत है, सुख है अल्पकाल, क्षण भंग। भक्ति मार्ग की वो मार्ग ही ऐसा है ना, बाबा इतना स्पष्ट बताते हैं कि वहाँ दुख बहुत है और सुख बहुत क्षण भंगुर है, एकदम अल्पकाल का है। भारतवासियों का बिल्कुल दुखी जीवन है। कोई का बच्चा मरा, कोई का दिवाला निकला,
जीवन तो दुखी रहता है ना। बाबा कहते हैं मैं आता हूँ सभी का जीवन सुखी बनाने। बाबा आकर के नई बातें बताते हैं, कहते हैं मैं आया हूँ स्वर्ग की स्थापना करने। वहां तुम विकार में नहीं जाएंगे, वो है निर्विकारी राज्य, ये है विकारी राज्य। अगर तुमको स्वर्ग का राज्य चाहिए तो वो पिता ही स्थापन करते हैं। नर्क का राज्य स्थापन रावण करता है। नर्क का राज्य रावण का है तो वही स्थापन करेगा ना, वही आता है अपना पूरा वर्चस्व फैला लेता है। तो बाबा पूछते हैं तुम स्वर्ग में चलेंगे? हाँ जी बाबा, वैकुंठ की महारानी महाराजा विश्व के मालिक बनेंगे। ये कोई वेद शास्त्र आदि की बातें नहीं है। बाबा ऐसे नहीं कहते कि राम राम कहो व दर दर धक्के खाओ, मंदिरों तीर्थों आदि में जाओ व गीता भगवत आदि बैठकर पढ़ो। नहीं, सतयुग में तो शास्त्र होते ही नहीं। तुम भल कितने भी वेद शास्त्र आदि पढ़ो, यज्ञ जप दान पुण्य आदि करो, ये है ही धक्के खाना। ये जो कुछ भी कर रहे हैं इसका मतलब है कि आप धक्के खा रहे हैं। इनसे प्राप्ति कुछ भी नहीं। भक्ति मार्ग में कोई परम उद्देश्य ही नहीं है। मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूँ। इस समय सब नर्कवासी हैं। अभी हम सब नर्क में हैं, नर्कवासी बने हुए हैं। बाबा हमें स्वर्ग में ले चलने आए हैं। अगर कोई को कहो कि तुम नर्कवासी हो तो बिगड़ेंगे। वास्तव में तुम जानते हो नर्क कलयुग को और स्वर्ग सतयुग को कहा जाता है। बाबा वैकुंठ की बादशाही ले आए हैं। कहते हैं स्वर्ग का मालिक बनना है तो पवित्र जरूर बनना पड़ेगा। मूल बात सारी पवित्रता की है। कई मनुष्य कहते हैं हम पवित्र तो कभी रह नहीं सकते। अरे तुमको पावन बनाते हैं स्वर्ग चलने के लिए और तुम यहाँ पर एक जन्म में पवित्र नहीं रह सकते। पहले वापस शांति धाम में जाकर फिर स्वर्ग में आना है। सभी धर्म वालों को कहते हैं देह को छोड़ अशरीरी बनकर जाना है। इसलिए देह का अभिमान छोड़ो। जब देह ही छोड़ के जाना है तो फिर देह का अभिमान क्यों पकड़ के बैठे हैं? मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं बौद्धि हूँ, ये सब देह के धर्म हैं। आत्मा तो मीठे शांति धाम में रहती है। तो अब बाबा कहते हैं वापस मुक्ति धाम में चलेंगे। हाँ जी बाबा, वहां तुम शांति में रहेंगे। बताओ तुम वापस कैसे चल सकते हो? मुझ पिता को और अपने मीठे घर को याद करो। वहां की याद हमारे अपनी बुद्धि में स्मृति को उभारेंगे ना तो धीरे धीरे हमें बहुत कुछ याद आने लगेगा और उस ओर हम आकर्षित होने लगेंगे। और बाबा तो बाएं पसारे खड़े हैं ही हमें गोद में उठा कर ले जाने के लिए। तो देह के सब धर्म छोड़ो। ये मामा है, ये काका है, ये चाचा है, इन सब के देह के संबंधों को छोड़ो। अपने को देही यानी आत्मा समझो, मुझे याद करो। बस ये है मेहनत। और मैं कुछ नहीं सुनाता। अगर इसमें मेहनत लगती है तो मैं बाबा कहते हैं और कुछ सुनाता ही नहीं, बस यही तो करना है। इसमें मेहनत की कोई बात वास्तव में नहीं है। शास्त्र आदि जो पढ़े हो वो सब छोड़ो। मैं नई दुनिया के लिए तुमको नई मत देता हूँ। कहा जाता है ना ईश्वर की गतिमत न्यारी है। गति कहा जाता है मुक्ति को। बाबा नई बात सुनाते हैं ना। मनुष्य भी जब सुनते हैं तो कहते हैं यहाँ तो नई बातें हो रही, शास्त्रों की कोई बात ही नहीं है। यूं तो है गीता की बात, परंतु मनुष्यों ने गीता को कभी खंडन कर दिया है। गीता का जो वास्तविक गीता है ना उसका तो पूरा रूप ही बदला हुआ है। मैंने तो गीता पुस्तक कुछ भी नहीं उठाई है। बाबा कोई पुस्तक उठा के थोड़ी पढ़ते हैं, वो तो बाद में बनती है। जब भक्ति मार्ग में आते हैं द्वापर से तब भूली बिसरी यादों को पकड़ पकड़ के जोड़ जोड़ के बनाते हैं। मैं तो तुमको ज्ञान सुनाता हूँ। ऐसे कभी कोई नहीं कहेंगे कि तुम मेरे सिकी लदे बच्चे हो। ये निराकार परमात्मा ही कहते हैं।
निराकार आत्माओं से बात करते हैं। आत्मा सुनती है, ये शरीर है, अंग है। आत्मा को अंदर में वो बाबा की वो बातें पहुंचने के लिए, आत्मा के एहसास को स्मृति आने के लिए आत्मा अपने एकदम लगभग बुझने जैसी स्थिति में है, तो वो वापस जागृति आए। तो फिलहाल अभी शरीर के बंधन में बंध गई, तो शरीर के माध्यम से ही बाबा का एहसास हम तक पहुंच पा रहा है। हम पूरी अपनी आत्मस्मृति में जब पूरा जागृत हो जाएंगे ना, तो फिर इस शरीर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये बात कोई भी समझते नहीं है, उतना गहराई से हम समझ नहीं पाते हैं कि अभी बाबा हमें हमारी भाषा में, हमारे जैसे शरीर में आकर के हमारी भाषा में बोल रहे हैं, ताकि हमारी आत्मा तक जागृति पहुंच सके। वो मनुष्य है और मनुष्य को सुनाते हैं। कोई भी जो अन्य सत्संग होते हैं वहां मनुष्य को सुनाते रहते हैं, लेकिन यहाँ परम पिता परमात्मा बैठ आत्माओं को सुनाते हैं। हम आत्माएं सुनती हैं इन कानों द्वारा। तुम जानते हो परम पिता परमात्मा बैठ समझाते हैं। हाँ जी बाबा, मनुष्य तो ये वंडर खाते हैं, जो अभी ज्ञान को नहीं समझे उनको एकदम बात समझ में ही नहीं आती है कि भगवान कैसे समझाएंगे। वो तो समझते हैं श्री कृष्ण भगवान बात। अरे श्री कृष्ण तो देहधारी है, मैं तो देहधारी नहीं हूँ, मैं विदेही हूँ और विदेही आत्माओं को सुनाता हूँ। तो ये नई बातें सुनने से मनुष्य चकित हो जाते हैं। जो कल्प पहले बच्चे सुनकर गए हैं उन्हों को तो बहुत अच्छा लगता है, पढ़ते हैं, मम्मा बाबा कहते हैं। इनमें अंधश्रद्धा की कोई बात हो न सके, इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं है। लौकिक रीति भी बच्चे, लौकिक रीति से भी देखेंगे ना, तो बच्चे माँ बाप को माँ बाप कहते हैं, और ये अलौकिक रिश्ता है हमारा माता पिता का। तो अभी तुम उन लौकिक माँ बाप की याद छोड़ पारलौकिक माता पिता को याद करो। ये पारलौकिक माता पिता तुम्हें अमृत की लेन देन सिखलाने वाले हैं। कहते हैं, हे बच्चे, अब विष की लेन देन छोड़ो। बाबा कहते हैं अब ये विष का लेन देन छोड़ो। ये लौकिक रीति रिवाजों में जो होता है ना, शादी ब्याह कर रहे हैं और वही सब काम में लिप्त हो रहे हैं, बाबा कहते हैं ये सब छोड़ो, अब अमृत का लेन देन करो। बाबा जो ज्ञान अमृत दे रहे हैं, उस ज्ञान अमृत को लेन देन करना है। मैं तुमको जो शिक्षा देता हूँ वो एक दूसरे को दो, तो तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। थोड़ा सुनेंगे तो भी स्वर्ग में आ जाएंगे, और थोड़ा भी सुने ना, थोड़ा भी रुचि रखे ना, तो बाबा कहते हैं स्वर्ग में उसको एंट्री मिल जाएगी। परंतु औरों का आप समान नहीं बना सकते, तो दास दासी जाकर बनेंगे। दास दासियों में भी क्रमशः होते हैं। अब दास दासी में भी बाबा कहते हैं क्रमशः होते हैं। कोई थोड़ा उच्च श्रेणी का दास होगा, नौकर के नीचे भी नौकर होते हैं ना, तो बच्चों को संभालने वाले दास दासियां जरूर अच्छे मर्तबे वाले होंगे। जो राजा रानी के जो बच्चों को संभालते हैं ऊंचे श्रेणी के हुए ना, उनको एकदम हर चीज राजमहल वाला मिलेगा। तो यहाँ रहते हुए फिर अगर पढ़ते नहीं तो दास दासी पर पढ़ते हैं। प्रजा में भी क्रमशः होते हैं, प्रजा में भी जाएंगे वहां भी क्रमशः हो जाएंगे। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वो इतना उच्च पद पाते हैं। प्रजा में साहूकारों के भी दास दासियां होंगे, खाली राजा के पास दास दासी थोड़ी होते हैं, प्रजा में भी जो साहूकार होते हैं उनके पास भी होते हैं। तो हर एक को अपनी शक्ल देखनी है कि हम क्या बनने लायक हैं। बाबा से अगर कोई पूछे तो बाबा झट बता देंगे। बाबा तो सब कुछ जानते हैं और सिद्ध कर बतलाते हैं कि इस कारण तुम ये बनोगे। अब बाबा का ऐसा नहीं है कि खाली हाँ तुम ये बनोगे, हम अपने बाबा एकदम एक एक पॉइंट बता देंगे कि ये कर्म किए हैं, इसका ये परिणाम होता है, इसलिए कुल मिलाकर तो आपको ये पद मिलेगा। एकदम चिट्ठा खोल के रख देंगे बाबा। इसलिए अपनी बुद्धि से समझना है और उसको अपना पद ऊंचा करना है तो मेहनत करनी है। फल सरेंडर किया है उसका भी हिसाब किताब है। सरेंडर कर दिए, पूरा समर्पित हो गए हैं, लेकिन बाबा कहते हैं उसका एक अलग मिलेगा। सरेंडर किया है परंतु कुछ सेवा नहीं करते, सिर्फ खाते पीते रहते हैं, तो जो दिया वो खाकर खत्म करते हैं। जो दिया सो खाया, सेवा नहीं की तो थर्ड क्लास दास दासी जाकर बनेंगे। दास दासी में भी एकदम निम्न श्रेणी के। हाँ, सेवा करते हैं और खाते हैं तो ठीक है।
जैसे लौकिक में भी होता है ना, व्यवसाय कुछ नहीं करते हैं तो खा खा करके सब कुछ खत्म कर देते हैं। कहा जाता है कि सोने का पहाड़ भी आदमी बैठ के खाए तो पूरा खत्म कर देगा, तो उससे क्या होता है, बोझा चढ़ जाता है। तो अलौकिक में भी वही कह रहे हैं, नहीं ज्ञान का आगे नहीं करेंगे, सेवा में नहीं लगे रहेंगे तो सब जाट पट के खत्म हो जाए। तो जो कुछ भी समर्पित हुए, कुछ भी किए, वो सब खत्म हो गया अगर आगे सेवा नहीं कर रहे हैं तो यहाँ रहते हैं जो दिया सो खाया। जो फल नहीं देते हैं परंतु सेवा बहुत करते हैं तो वो ऊंच पद पा लेते हैं। बाबा कहते हैं कोई दे कुछ भी नहीं लेकिन सेवा बहुत करे तो पद ऊंचा मिलेगा। मम्मा ने धन कुछ नहीं दिया, इसमें सबसे बड़ी उदाहरण मम्मा है। उन्होंने धन तो कुछ भी नहीं दिया परंतु पद सबसे ऊंचा पाती है, क्योंकि मम्मा बाबा की रूहानी सेवा करती हैं। हिसाब है ना? जी बाबा, कईयों को नशा रहता है कि हमने तो सब कुछ दिया है, सरेंडर हुए हैं, समर्पित हुए हैं, बहुत कुछ दिए हैं, परंतु खाते भी तो हो ना। बाबा मिसाल तो सब बताते हैं, सेवा नहीं की, खाया और खत्म किया। कहते हैं ना, जिन सोया तिन खोया। 8 घंटा सेवा करने बगैर खाना हराम है। खाते रहेंगे तो जमा कुछ नहीं होगा, फिर सेवा करनी पड़ेगी। बाबा को तो सब बतलाना पड़ता है ना। जो कोई ऐसा नहीं कहे कि हमको बतलाया क्यों नहीं, बाबा ने सब कुछ बता दिया और फिर सेवा भी करते रहते हैं तो ऊंच पद पाते हैं। जो सब कुछ देंगे भी और सेवा भी करेंगे तो ऊंच पद तो मिलना ही मिलना है। समर्पित हुए और बैठ के खाए, सेवा नहीं की तो क्या बनेगा? श्रीमत पर चलते नहीं। बाबा खास समझा रहे हैं। बाबा स्पष्ट तौर पर उन विशेष बच्चों को समझा रहे हैं। ऐसे नहीं कि बाद को कहें कि हमारा पद ऐसा क्यों हो गया, मैंने बहुत कुछ धन दिए, समर्पित हो गए और फिर बाद में जब पद नहीं मिलेगा ना तो बोलेंगे। तो इसलिए बाबा बता रहे हैं कि हम बता दे रहे हैं कि क्यों पद नहीं मिलेगा, क्योंकि सबको बहुत कुछ आपने दिया लेकिन फिर खा भी तो रहे हैं, खत्म हो जा रहा है। अगर पद ऊंचा चाहिए तो सेवा करनी होगी। तो बाबा समझाते हैं सेवा न करना, मुफ्त में खाना, उसका नतीजा कल कल्पांतर का ये हो जाएगा। इसलिए ये जो हो जाएगा मतलब पद एकदम थर्ड क्लास दासी बन जाएंगे। इसलिए बाबा सावधान कर रहे हैं, समझाना चाहिए। कल कल्पांतर के लिए हमारा पद भ्रष्ट हो जाएगा। इस बात को हमारी बुद्धि में एकदम स्पष्ट होना चाहिए कि सेवा नहीं है तो फिर पद भ्रष्ट है। बाबा को रहम पड़ता है इसलिए हर बात की रोशनी देते हैं। कोई भी बात बाबा अछूता नहीं छोड़ते हैं। सेवा नहीं करेंगे तो उच्च पद पा नहीं सकेंगे। जो गृहस्थ व्यवहार में रहते सेवा करते हैं उनका पद बहुत ऊंचा है। सबसे बड़ी उदाहरण इसकी मम्मा है। उन्होंने सेवा ही इतनी श्रेष्ठ कर दी ना कि उनका सर्वोच्च ऊपर पद हो गया। सारा मदार पढ़ाई और पढ़ने पर है। तुम ब्राह्मण हो, तुमको सच्ची गीता सुनानी है। वो तो कच्छ में कुरम उठाते हैं, तुम्हारे कच्छ में कुछ नहीं। तुम हो सच्चे ब्राह्मण, तुमको सच सुनाना है, सच्ची प्राप्ति करानी है। और सबने घाटा ही दिलाया है, इसलिए लिखा जाता है वो सब झूठ है। बाबा सच सुनाकर सचखंड का मालिक बनाते हैं। ये तो समझने की बात है। विश्व का मालिक बनना कम बात है क्या? नहीं बाबा, बहुत बड़ी बात है। समझदार बच्चे जो होंगे वो तो योजनाएं बनाते रहेंगे। हम सोने की ईंटों का ऐसा ऐसा मकान बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। साहूकार का बच्चा जैसे बड़ा होता जाएगा तो उनके ख्यालात चलेंगे कि हम ऐसा करेंगे, ये बनाएंगे। तुम भी भविष्य में राजकुमार बनते हो तो शौक होगा ना, हम ऐसे ऐसे महल बनाएंगे तो जो और कोई का नहीं होगा। ये ख्यालात उनके चलेंगे जो अच्छी रीति पढ़कर पढ़ाते हैं। बादशाही तो होगी ना, उनकी सोच में बादशाही होगी तो बुद्धि में ये ख्यालात चलनी चाहिए।
हम कितने नंबर से पास होंगे। अपने कोई भी लौकिक जो एक स्थिति में जो हम परीक्षाएं देते हैं ना, उसमें जो परीक्षा देने वाला विद्यार्थी होता है उसको अपना आकलन लगभग मालूम होता है कि लगभग कितना अंक मेरा आने वाला है। तो बाबा इस अलौकिक ज्ञान की परीक्षा में भी बोल रहे हैं कि हर बच्चे को अपना अंक तो मालूम चल ही जाएगा कि लगभग हम कितने नंबर से पास हो रहे हैं। बड़ा भारी स्कूल है ये जो विद्यालय ना, बहुत सूक्ष्म स्तर पर यहाँ पर जांच होती है, कोई गड़बड़ी नहीं होती है, कोई चीज में ऊपर नीचे नहीं हो सकता है। तो इसमें लाखों करोड़ों पढ़ेंगे, ढेर आएंगे। वहाँ जो लौकिक विद्यार्थी होते हैं हजारों में होते हैं, यहाँ लाखों करोड़ों में होंगे। तो ये सब बातें बाबा ही बैठ समझाते हैं। भगवान तो एक है, उनको ही माता पिता कहते हैं। वो आकर गोद लेते हैं। पढ़ाई की भाषा में अगर बाबा ने अभी जो बात कही कि अंक जो है ना बहुत एकदम सूक्ष्म स्तर पर मिलने वाले हैं, तो जो कंपटीशन का एग्जाम्स होता है उसमें क्या होता है, बिल्कुल जितना ज्यादा विद्यार्थी बढ़ते जाते हैं ना, कट ऑफ बढ़ता जाता है। बिल्कुल यहाँ पे वैसे ही लाखों करोड़ों बच्चे यहाँ पर हैं। अब यहाँ कट ऑफ बहुत ऊपर होने वाला है, तो ऐसे में अपना पुरुषार्थ हमें अधिक से अधिक अंक लाने में रखने हैं। कट ऑफ कितना पर है इसमें माथा नहीं लगाना है, इसमें अपने आप को व्यस्त नहीं करना है कि कितना में कटेगा कितना मिलेगा। अपना पुरुषार्थ तेज करना है, अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है, फिर कट ऑफ जितना भी हो हम पास हो जाएंगे। बाबा कहते हैं ये सब बहुत गुह्य बातें हैं, ये नया स्कूल है, ये पढ़ाई ही नहीं है और पढ़ाने वाले भी नए हैं। कितना अच्छी रीति समझाते हैं, इतना खोल के, इतना बढ़िया से, हर बात को कोई भी पहलू को छोड़ते नहीं, अछूता नहीं छोड़ते बाबा। झोली उनकी भरेगी जो लायक होंगे, बाबा को याद करेंगे। माता पिता को कभी भूलता नहीं हो, जो बच्चे माता पिता को कभी भूलते नहीं हो, हमेशा याद में बाबा को निरंतर अपने हर कार्य में बाबा की याद में करते होंगे, तो बाबा कहते हैं उनकी झोली तो भरेगी ही। फिर संगम युगी बच्चे बाबा को भूल कैसे सकते हैं? तो जो अच्छे बच्चे हैं ना वो बाबा को भूलते ही नहीं है। अच्छा, दुनिया धम चक्र में है और तुम बच्चे चुप हो। चुप में है शांति, शांति में है सुख। तुम जानते हो मुक्ति के बाद फिर है जीवन मुक्ति। तुम बच्चों को सिर्फ 2 अक्षर याद है, अल्फ अल्लाह और बे बादशाही। अल्फ अल्लाह है, बे बादशाही है, तो अल्फ और बे, सिर्फ एक अल्फ को याद करने से बादशाही मिल गई। बाकी क्या बचा? अल्फ याद आ ही गए, बादशाही मिल ही गई, बचा क्या? बाकी रही छाछ। अल्फ मिला, गोया मक्खन मिला, बाकी सब है छाछ। जब दही को मलते हैं माखन निकल गया तो फिर बचेगा क्या? छाछ ही ना बचेगा। ऐसा है ना? हाँ जी बाबा। तो हम चुप रहते हैं, जानते हैं चुप रहकर हम श्रीमत पर चलते हैं। परंतु वंडर ये है, इसमें चकित होने वाली बात ये है कि बच्चे अल्फ को भी पूरा याद नहीं करते, भूल जाते हैं। माया तूफान लाती है। बाबा भी कहते हैं मन मना भव मध्या जी भव। गीता में अक्षर है तो तुमको गीता वालों से अर्थ पूछना चाहिए कि मन मना भव मध्या जी भव का अर्थ क्या है। बाबा कहते जरा उससे भी पूछो गीता वालों से इसका अर्थ क्या है। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुमको बादशाही मिलेगी। सब देह के धर्म छोड़ देही यानी आत्मा बन जाओ और बाबा को याद करो तो बादशाही मिलेगी। ग्रंथ में भी कहते हैं जबो अल्फ तो बादशाही मिलेगी, सचखंड की राजाई मिलती है। हम दुनिया से बिल्कुल न्यारे हैं और कोई भी ऐसी बातें नहीं कहेंगे। बाबा तुम्हें नई बातें सुनाते हैं, बाकी सब पुरानी बातें ही सुनाते हैं। बाकी जितने भी हैं सब पुरानी बात, घिसी पिटी बात ही सुनाते हैं। बात बड़ी सहज है। अल्फ के बने तो बादशाही मिलेगी, फिर भी पुरुषार्थ तो करना पड़े। आप समान बनने में की जितनी सेवा करेंगे उतना फल मिलेगा। जितना दूसरों को भी बाबा समान बनाने की सेवा करेंगे ना उतना ज्यादा बाबा कहते हैं फल मिलेगा। मनुष्य न अल्फ को जानते न बे को जानते।
बे मतलब बादशाही का मक्खन। तो श्री कृष्ण के मुख में माखन दिखाते हैं ना। हाँ जी बाबा, तो जरूर स्वर्ग की स्थापना करने वाले ने ही बादशाही दी होगी। हाँ जी बाबा, वही आप ही तो देंगे, स्वर्ग भी, स्वर्ग का सुख भी। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लगे बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को, माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद, और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे मुरली से वो बिंदुएं ली जाती हैं जो धारण करनी है हमें अपने ब्राह्मण जीवन में। तो आज की मुरली से दिए गए वो बिंदु जिन्हें हमें अपने जीवन में धारण करना है, उनमें सबसे पहले है कि वापस हमें मीठे घर जाना है। इसलिए देह के धर्मों और संबंधों को भूल स्वयं को आत्मा समझना है और इसी का अभ्यास करते रहना है। बाबा की जो शिक्षाएं मिली हैं वो दूसरों को देनी है, आप समान बनाना है। 8 घंटे सेवा जरूर करनी है। बाबा कहते हैं सेवा तो 8 घंटे करनी ही है, कम से कम 24 घंटे में से 8 घंटा मात्र 1/3 समय निवेश करने के लिए कहते हैं बाबा, जिसका फिर 24 घंटा सुख देंगी। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, शुद्ध एहसास द्वारा फ्लू की बीमारी को खत्म कर वरदानों से पलने वाले सफलता मूर्त भव। सभी बच्चों को बाबा की श्रेष्ठ मत है, बच्चे सदा शुद्ध एहसास में रहो। मैं सर्वश्रेष्ठ अर्थात कोटों में कोई आत्मा हूँ। मैं देवात्मा, महान आत्मा, विशेष किरदारी आत्मा हूँ। इस एहसास में रहो तो व्यर्थ की एहसास का फ्लू आ नहीं सकता। अगर अपने मन में ये सारी बातें, ये सारी भावनाएं भरी पड़ी रहेंगी ना, तो फिर व्यर्थ की बातों के लिए जगह ही नहीं बचेगा। जहां ये शुद्ध एहसास है वहां अशुद्ध एहसास हो नहीं सकता। इससे फ्लू की बीमारी से अर्थात मेहनत से बच जाएंगे। फ्लू होता है तो क्या होता है, बीमारी आती है, फिर उसके लिए हम दवाई खाते हैं, 2-4 दिन 5 दिन का द्वंद्व चलता है, तब जाकर के वो फिर हटता है। और बाबा कहते हैं अगर हम पहले ही से इतना मजबूत रहें कि वो फ्लू की बीमारी हमारे भीतर घुस ही नहीं पाए, तो फिर हमें 4-5 दिन का द्वंद्व नहीं करना होगा ना। बिल्कुल वैसे ही जैसे ये शरीर की स्थिति में लौकिक रूप से जो चीज हो रहा था, उस चीज को बाबा अलौकिक रूप से भी बताते हैं इसका समाधान, कि अपने मन में लगातार हमें शुद्ध भावनाओं को एकदम भरपूर रखना है कि मैं देव आत्मा हूँ, महान आत्मा हूँ, विशेष किरदारी आत्मा हूँ। और ऐसी इन एहसासों में जब हमारा बुद्धि पूरा भरा रहेगा तो व्यर्थ की बातों के लिए जगह बचेगा ही नहीं, व्यर्थ की बातें आएंगी नहीं, तो हमें फिर कोई तरह की एहसास, कोई बुरा एहसास, उदासी लगना, मूड ऑफ होना, ये सब होगा ही नहीं। और ये सब नहीं होगा तो हमारा पुरुषार्थ लगातार तीव्र होता चला जाएगा, व्यर्थ में हमारा समय बर्बाद नहीं होगा। बाबा बहुत प्यार से बताते हैं एक युक्तियां। तो बाबा कहते हैं कि इस फ्लू की बीमारी से अर्थात मेहनत से बच जाएंगे और सदा स्वयं को ऐसा अनुभव करेंगे कि हम वरदानों से पल रहे हैं। ये जो भी शुद्ध एहसास बाबा ने हमारी बुद्धि में चलाने के लिए कहा, ये क्या है, एक एक बात, एक एक वरदान है। तो इन वरदानों में हम पलते रहेंगे, झूले में झूलते रहेंगे, तो सेवा में तो सफलता पाते ही रहेंगे। सेवा में सफलता मिलती रहेगी, पालने में झूलते रहेंगे, तो फिर व्यर्थ की चीजें कहाँ छूट जाएंगी पता भी नहीं होगा। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि संगम युगी मर्यादा पुरुषोत्तम बनना यही ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ लक्ष्य है। और आज की मुरली के बाद मेरे बाबा अव्यक्त इशारे दे रहे हैं कि किसी भी प्रकार का अलबेलापन खजानों को बर्बाद कर देता है।
तो बर्बाद नहीं करना, 1 से 10 गुना बढ़ाना। एक मिला, एक कोई मोती मिल गया, एक कोई ज्ञान की बात एकदम बुद्धि में अंदर तक चली गई, तो फिर उसको 10 बनाना है, 10 को 100 बनाना। बाबा कहते हैं इस तरह से हमें बढ़ाना है, अलबेलापन बना करके उसे को खो नहीं देना है। तो जिसको बाबा कहते हैं कम खर्चा वाला नशीन, जो खर्च कम करे और ऊपर उठते रहे, तो बाबा उसको कहते हैं नशीन हो गया। तो ये है बढ़ाना और वो है गंवाना। जहां अलबेलापन में गए वो गंवा दिए। तो तन मन और धन को सदा सफल करने वाले ईमानदार आत्मा बनो। अपने आप में हमारा ये स्वाभाविक में, हमारे ये दिव्य गुणों में एक है ईमानदारी। तो बाबा कहते हैं इसमें पूरी पूरी ईमानदारी बरतनी है। हाँ जी बाबा। अच्छा, ओम शांति बाबा, ओम शांति।